बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद रशाद चौधरी एम न्यूज़ की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, कोरोना वायरस जब से शुरू हुआ है, साइंसदान इस पे तहकीक कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ पहलुओं पे तहकीक हो रही है। इसका एक पहलू बहुत ज़्यादा अहम है। वो पहलू ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे कोरोना वायरस का हमला बहुत शदीद होता है और कुछ लोगों की मौत वाक़या हो जाती है, जबकि कुछ ऐसे अफराद हैं जिन पे बहुत ही कम हमला होता है, जब उनमें सिम्टम आते नहीं हैं, जब आते हैं तो बहुत ही माइल्ड सिम्टम आते हैं और वो बड़ी आसानी के साथ रिकवर कर जाते हैं। तो साइंसदान इस सिलसिले में तहकीक कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर इस तरह तहकीक हो जाए और वजूहात का पता चल जाए तो फिर जो मेडिसिन है या वैक्सीन है उसको तैयार करने में काफ़ी आसानी होगी और ऐसी वैक्सीन भी तैयार की जा सकेगी जो कि ख़ास कम्युनिटी के लिए जाए, ख़ास नस्ल के लिए ज़्यादा कारगर साबित हो सके। तो इस सिलसिले में साइंसदान तहकीक कर रहे हैं। अब साइंसदानों को इस सिलसिले में कुछ कामयाबी हासिल हुई है। बीएमसी मेडिसिन यूनाइटेड किंगडम में एक तहकीक शाये हुई है। उसमें बताया गया है कि जो जेनेटिक फैक्टर हैं, यानी जीनियाती अवामल, जेनेटिक्स की वजह से कोरोना के अटैक में काफ़ी ज़्यादा उससे लोग मुतासर होते हैं। तो उनमें जो जेनेटिक्स है वो बहुत असरअंदाज होती है और कुछ लोग जिन पे अटैक ज़्यादा होता है उनकी जेनेटिक्स में काफ़ी डिफरेंस है। जिन लोगों पे अटैक इतना शदीद होता है या जिन पे कम शदीद होता है, उनकी जेनेटिक्स के बारे में साइंसदानों ने पता लगाया है कि ये जेनेटिक्स के जो फैक्टर हैं ये काफ़ी असरअंदाज हो सकते हैं कोरोना वायरस की शिद्दत में। तो ये एक बहुत अच्छी तहकीक है। अब साइंसदानों का ख्याल है कि अभी जेनेटिक्स कि वो अवामल का भी पता चल जाएगा जिनकी वजह से कोरोना वायरस ज़्यादा शदीद होता है और लोगों की मौत वाक़या हो जाती है, उनमें सिम्टम बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जेनेटिक्स का आपको पता होगा कि जो मरूसी बीमारियां चलती हैं, नस्ल दर नस्ल चलती हैं, उनको जेनेटिक्स की बीमारियां कहते हैं। जिस तरह शुगर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, तो इस तरह साइंसदानों ने अब ये पता चला लिया है ये कोरोना वायरस का हमला जो शदीद होता है वो जेनेटिक्स की वजह से मुमकिन है और जेनेटिक्स के जो अवामल हैं, जेनेटिक्स फैक्टर हैं, उसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस सिलसिले में जो मैंने आपको बताया है, बीएमसी साइंस में जो तहकीक शाये हुई है उसमें ये बिल्कुल चीज़ साबित हो गई है। तो अब साइंसदान इस पे मज़ीद तहकीक करेंगे और साइंसदानों का ख्याल है कि इस तहकीक की वैल्यू जो है, इसका फ़ायदा जो है कि अब जब मेडिसिन तैयार होगी या वैक्सीन आइंदा तैयार होगी तो फिर ग्रुप स्पेसिफिक या इंडिविजुअल स्पेसिफिक हर अफराद या हर नस्ल के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो वैक्सीन है वो तैयार की जा सकेगी और इससे कोरोना वायरस को आइंदा कंट्रोल करने में काफ़ी कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि अगर इसकी वजूहात का पता चल जाए कि कोरोना वायरस किन लोगों पे ज़्यादा होता है और किन पे कम होता है और उसकी वजूहात क्या हैं, एक्चुअली मसला वजूहात का है। जब वजूहात का पता चल जाएगा तो फिर इसके सद्देबाव में भी मदद मिलेगी। क्योंकि अब देखा गया है कि कुछ लोग तो इससे इतना ज़्यादा मुतासर होते हैं कि उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मौत वाक़या हो जाती है, जबकि कुछ लोगों पे बिल्कुल ही कम इसका असर होता है। पहले साइंसदानों का ख्याल था कि जो हार्ट की बीमारियां हैं या शुगर की बीमारियां हैं या दूसरी बीमारियां हैं, जो लोग इनमें मुतासर हैं उन पे इसकी शिद्दत ज़्यादा होती है और एज वाइज जो बूढ़े लोग हैं उन पे शिद्दत ज़्यादा होती है। तो ये फैक्टर अपनी जगह पे हैं, लेकिन अब साइंसदानों ने ये पता लगाया है कि इनके अलावा जेनेटिक्स का भी बहुत ज़्यादा रोल है। क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस देखने में आए हैं जो कि यंग लोग थे और उन पे बहुत ज़्यादा शिद्दत से कोरोना वायरस ने हमला किया और उनकी डेथ वाक़या हो गई। पाकिस्तान में भी हमारे बहुत से डॉक्टर शहीद हुए हैं और पूरी दुनिया में यंग लोग डॉक्टर जिनमें काफ़ी हैं, दूसरा स्टाफ शामिल है, वो काफ़ी ज़्यादा इसकी जद में आए हैं और बहुत से यंग लोग भी इससे मुतासर हुए हैं। तो अगर ये मरूसी
वजूहात की बिना पर अटैक होता है तो फिर इसका इलाज इसी बुनियाद पर तलाश कर लिया जाएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। थैंक यू वेरी मच।